इस पार्ट सी क्वेश्चन ऑफ रियल एनालिसिस नेट 26 नवंबर 2020। क्या गिवन है? एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर नॉन जीरो एक्स एंड वाई एंड फॉर जीरो एक्स एंड वाई इट्स जीरो। तो इस फंक्शन के बारे में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? एफ इज कंटिन्यूअस एट जीरो जीरो, f is bounded in neighborhood of 0, not bounded in neighborhood of 0, f has all direction derivative at 0, that is direction derivative at 0 0 exist। ओके, सबसे पहले हम कंटिन्यूटी देखते हैं। फंक्शन अपना क्या है? अपना फंक्शन इज गिवन बाई एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर by x square plus y square when x and y are both non-zero, that is not equal to origin, and origin पे वैल्यू कितनी है? 0। ओके, अब ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया ना अपना। ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ना, y इक्वल टू एम एक्स काम कर जाता है। अगर हम लिमिट निकाल लेंगे एफ एक्स वाई की एज एक्स वाई टेन टू 0,0, तो क्या करेंगे? दिस इज सेम एज लिमिट एक्स कॉमा वाई टेन टू 0,0 एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ऊपर नीचे डिग्री क्या है? सेम है। यू कैन पुट वाई इज इक्वल टू एम एक्स। लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स के अलॉन्ग देख लेते हैं लिमिट क्या बनेगी। सो दिस इज सेम एज वाई इज डिपेंड ऑन एक्स, सो लिमिट विल बी एज एक्स टेन टू 0 एक्स स्क्र, वाई को पुट कर देंगे वाई को एम एक्स एम स्क्र एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस एम स्क्र एक्स स्क्र, एंड सो ऊपर नीचे एक्स कैंसिल करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 1 माइनस एम स्क्र अपॉन 1 प्लस एम स्क्र। तो लिमिट किस पे डिपेंड है अपनी? ये तो एम पे डिपेंड कर गई, तो यूनिक नहीं आई, फिक्स नहीं आई। तो इसका मतलब फंक्शन की जीरो पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन क्या बन गया? अपना डिसकंटिन्यूस फंक्शन बन गया। सो अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ एफ इज कंटिन्यूस एट 0 0, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ओके, एफ इज बाउंडेड और नॉट बाउंडेड इन नेबरहुड ऑफ 0, ये देखते हैं। इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में देख लेता हूँ, एक्स को आर कोस थीटा, एफ वाई को आर साइन थीटा, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, दैट विल बी आर स्क्र इंटू कोस स्क्र थीटा माइनस साइन स्क्र थीटा, डिवाइड बाई क्या है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, सो दिस दैट विल बी आर स्क्र कोस स्क्र प्लस साइन स्क्र थीटा, दैट विल बी आर स्क्र। आर स्क्र से आर स्क्र क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी कोस स्क्र थीटा माइनस साइन स्क्र थीटा। लेकिन ये दोनों फंक्शन क्या अपने, ये होता भी किसके बराबर? कोस टू थीटा। फंक्शन क्या आ गया अपना? बाउंडेड आ गया। तो फंक्शन तो ऑलवेज बाउंडेड आ गया, तो जीरो के नेबरहुड के अंदर भी क्या आएगा? बाउंडेड। तो एफ इज बाउंडेड इन ए नेबरहुड ऑफ 0, दिस इज करेक्ट वन। f is not bounded in a neighborhood of 0, this is incorrect one by option number 2। f has directional derivative, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो अगर मैं फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालता हूँ ऑफ द फंक्शन f एट द पॉइंट 0,0 इन द डायरेक्शन ऑफ 0, सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एज h टेन टू 0 f ऑफ 0 प्लस h कोस थीटा कॉमा this will be comma 0 plus h sin theta minus f of 0,0 by h by definition of direction derivative, so this will be equal to limit as h tend to 0, ये क्या बन जाएगा? x को पुट कर दो क्या? h cos theta in the function f, so this will be x square minus y square, this will be h square cos square theta minus साइन स्क्वायर थीटा, और f की वैल्यू 0,0 पर 0 है, अपॉन क्या बन जाएगा? एच स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू एच, ये एच वाला, तो ये तो अपना 1 बन गया। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एज एच टेन टू 0 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एच। अब ये अगर लिमिट हरदम एग्जिस्ट कर गई हर थीटा के करस्पॉन्डिंग, तो हम कह देंगे डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं थीटा को जैसे कि 0 पुट करता हूँ, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में देखना, सो ये बन जाएगा दिस विल बी इक्वल टू लिमिट
एज एच टेंड टू जीरो, थीटा का जीरो पुट करने साइन थीटा क्या बन जाएगा 0, तो एंड कोस थीटा विल बी 1 बाई एच, लेकिन ये लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम कह देंगे नहीं हर डायरेक्शन के अंदर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज डायरेक्शन डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. सो आंसर विल बी, and fourth option is f has directional derivative at 0 0, so this is wrong one na, so only second option is correct one, that is B option is correct one. Okay, thank you.